उपकारम् अर्हन्तारं तहेव श्रीधरम् आर्यवच्छायारं लोयम्येषौषाहुरं लोयम्येषौषाहुरं। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज दृष्टांत है सभी साधकों की धर्म ध्यान की क्वालिटी भिन्न भिन्न। सब साधक होते हैं और अपनी साधना करते हैं, किंतु उनके धर्म ध्यान की क्वालिटी में अंतर होता है। एक ही परिसर में बैठे होंगे, एक साथ स्वाध्याय कर रहे होंगे, एक सी माला जप रहे होंगे, लेकिन उनकी सब विशुद्धि में धर्म ध्यान की क्वालिटी में अंतर आ जाता है। इसके लिए आज से एग्जाम्पल दे रहे हैं। कोई LLB है, बाद में वकील हो गया। LLB कर रहा था, बाद में क्या हो गया, वो वकील हो गया। वकील में भी कोई जिला स्तर का, कोई हाई कोर्ट का, कोई सुप्रीम कोर्ट का हो जाता है, कोई डायरेक्ट जज बन जाता है, कोई पहले वकील होता है बाद में जज बनता है। लेकिन LLB किए बिना कोई वकील नहीं बन सकता, और प्रत्येक वकील जज भी नहीं बन सकता। इसी प्रकार 28 मूल गुणों का पालन करने वाले साधक को ही सामान्य से ऋषि, मुनि, यति, अनगार संज्ञा प्राप्त होती है। चतुर्विध संघ कहलाता है। कौन सा संघ कहलाता है? चतुर्विध संघ। एक तो आप जानते हैं चतुर्विध संघ का अर्थ क्या होता है, मुनि, आर्यिका, श्रावक, साविका। दूसरा चतुर्विध संघ होता है मुनि, ऋषि, यति और अनगार। इसको भी चतुर्विध संघ कहते हैं। बिना दीक्षा के, बिना 28 मूल गुण धारण किए कोई भी ऋषि, मुनि, यति, अनगार नहीं बन सकता। मूल तो कितने चाहिए उनको? 28 मूल गुण तो चाहिए ही चाहिए। जैसे वकील LLB किए बिना नहीं बन सकते, जज भी नहीं बन सकते, प्रत्येक वकील जज बने ऐसा कोई नियम नहीं है, और प्रत्येक LLB करने वाला जज बने कोई नियम नहीं है। ऐसे ही प्रत्येक मुनि विशेष हो, विशेषालय कोई नियम नहीं है। अगर 28 मूल गुण के बिना कोई मुनि, ऋषि, अनगार, यति नहीं बन सकता। मूल तो 28 गुण होंगे ही होंगे, नियम। फिर भी दीक्षोपरांत विशेष साधना श्रम से श्रमण, जो श्रम करे सो श्रमण। आत्मा को पाने की क्या करे? पुरुषार्थ करे, श्रम करे, सो कौन हो गया वो? श्रमण। यत्नशील साधक को यति बोलते हैं। और आचार्य के शब्दों में जो ना अति करे ना इति करे और बीच में रहे सो यति हो गया। ना अति और ना इति, उसका नाम क्या है? यति। और यत्नशील साधक को यति कहते हैं। रिद्धिधारी मुनियों को ऋषि कहते हैं, एवं ग्रह त्याग की मुख्यता से अनगार कहे जाते हैं। आज वर्तमान में सभी अनगार कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग श्रमण भी कहते हैं, समझ गए ना? लेकिन जो विशेष आत्मा के लिए श्रम करे वो कौन है? श्रमण है। आज अनगार अच्छा उचित लगता है, तो ग्रह त्यागी होने से कैसे है वो? अनगार। इन सभी साधकों की धर्म ध्यान की क्वालिटी भिन्न भिन्न होती है। ये सभी नमोकार मंत्र का चिंतन, मनन, ध्यान भी करते हैं, लेकिन सभी की अनुभूति भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि उनकी चिंतन, मनन, ध्यान की क्वालिटी भिन्न भिन्न हुआ करती है। मंत्र एक ही है, समय भी वही है, ध्यान का आसन भी वही है, लेकिन उसका उपयोग का अंतर हो जाने से धर्म ध्यान की क्वालिटी भी अलग अलग होती चली जाती है। जैसे जैसे परिणाम होते हैं वैसे वैसे क्वालिटी में भी अपने आप परिवर्तन होता चला जाता है। आज जैसे का सूत्र था, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान दो, संख्या पर नहीं। हमने कितनी मालाएं फेर ली हैं इनकी संख्या पर ध्यान ना दो, बल्कि कितने अच्छे भाव से माला फेरी इस पर ध्यान दो।
क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर ध्यान दो। हमने कितनी पूजाएं पढ़नी इस पर ध्यान मत दो, कितने अच्छे भाव से पूजा पड़ी इस पर ध्यान दो। 10 पूजन भी यदि बिना भाव के पड़ी तो उतना फल नहीं देगी, जितनी एक पूजा भाव के साथ पढ़ ली तो उतना फल देने वाले हैं। अब आपने माला तो फिर ली, और कितनी फेर ली आपने? 10। और एक व्यक्ति ने नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्याणम, अरहंत परमात्मा का स्वरूप देखते हुए, सिद्ध परमात्मा का चिंतन करते हुआ, आचार्य परमेश्वर का ध्यान करते हुए, उपाध्याय परमेश्वर का ध्यान करते हुए, साधु परमेश्वर का ध्यान करते हुए कि उसकी वो विशेष है। ये प्यारा प्राय करके जेएनयू में 10 धर्म के समय होता है। कब? मुझे 5 पूजा करना है, नंदीश्वर भी करना है, 10 लक्षण भी करना है, रत्नत्रय भी करना है, करना कि नहीं करना? और लपसी सी चाट लेते हैं, लपसी समझते हैं आप लोग, जल्दी जल्दी कर लिया। एक भी पूजा का भाव समझ में नहीं आया, समझ ना? इसलिए ध्यान रखना, क्वांटिटी पर ध्यान मत दो, किस पर दो? क्वालिटी पर। आहादान में भी कभी कभी ऐसा होता आप लोगों के साथ, हमें हर चीज़ देना है, पानी भी देना है, ग्रास भी देना है, सब्जी भी देना है, चटनी भी देना है ना? और कैसे देंगे मालूम? 1 गिलास पानी है ना तो 5 लोग देंगे उसको। एक ने 1 गिलास दिया, फिर चला गया, दूसरा एक दिया, तीसरा। ऐसा नहीं एक व्यक्ति को सादा से दे लेना दो, ऐसा नहीं करते, समझ गए? ये समझते महाराज गुल्लक है, 1 रुपया डालो साइड हो जाओ, 1 रुपया डालो साइड हो जाओ। एक व्यक्ति सादा से कोई चीज़ चला ले, फिर दूसरे को दूसरी चीज़ चलाने दो, होता है? हो सकता कि नहीं हो सकता? बोलो, हो सकता है। लेकिन आकुलता इतनी रहती, मैं हर चीज़ चलाऊंगा, है ना? कुछ लोग संग में रहते थे ना, गिनती लगाते थे। आज मैंने 5 महाराज जी को आहार दिया, पर तुम तो दे करके आ गए, वो सोच रहे थे उस समय देखा था क्या था, तो गिनती नहीं, समझ रहे ना? हर चीज में क्या करो? क्वांटिटी को मत देखो, क्वालिटी को देखने का प्रयास करो। आज जैसे जब दीक्षा देते थे तो यही बात कहते थे, कितनी दीक्षा है ये नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी है ये देखने का प्रयास करो। संख्या नहीं बढ़ाना ना, क्वालिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वालिटी, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्वांटिटी नहीं बढ़ाना, क्वांटिटी बढ़ाते आज तो आज तो कितना हो जाते सब, पर नहीं, क्वालिटी देख करके उन्होंने क्या कर दिया? बहुत कम लोगों को ही क्या दी? दीक्षा दी। तो यहाँ पर सभी साधकों की अपनी अपनी क्वालिटी भिन्न भिन्न होती है, धर्म ध्यान का अपना अलग होता है। यहाँ भी अपन सब बैठे ना तो सबका अलग अलग, एक ही चीज़ सुन रहे हैं लेकिन सबका धर्म ध्यान अलग, सबका पुण्य बंध अलग, है ना? ये साधकों की बात हो गई। एक निगोदिया जीव होते हैं, एक शरीर में अनंत जीव रहे उसे क्या कहते हैं? निगोदिया जीव। नियम से जो गोद दे उसका नाम निगोद, सीधी सी बात, सरल परिभाषा। जो नियम से सबको गोद दे उसका नाम निगोद। रहता एक शरीर है, वो सबको गोद दे देता, गोद ले लेता, गोद समझते ना, उसका नाम क्या है? निगोद। हाँ, एक शरीर के अनंत स्वामी हो उसका नाम क्या है? हाँ। अब एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ श्वास लेते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ मर जाते हैं, लेकिन सबका आयुबंध अलग अलग। एक समय जन्म, मरण भी एक साथ, खान पीन भी एक साथ, सब क्रिया एक साथ होती होंगी, लेकिन सबका कर्म का बंध अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि सबके परिणामों का अलग अलग हिसाब रहता है। समझ गए? हाँ। कर्म निजरा हेतु क्रिया, कर्म निजरा और लौकिक सिद्धि दोनों में कारण। देखिए, आप लोग क्रियाएं तो करते हो, धर्म ध्यान तो करते हो, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्म निजरा के लिए क्रियाएं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कार्य की सिद्धि के लिए करते हैं। भगवान हमारा ऐसा हो जाए, हम सिद्ध चक्र विधान करना चाहते,
हम छत चढ़ाएंगे, हम ऐसा करेंगे, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें करते हैं। समझ आ रहा ना? बहुत सारी चीज़ें करते कि नहीं करते? तो कुछ उद्देश्य लेकर के करते हैं संसार का, कोई बिना उद्देश्य का भी करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो बिना उद्देश्य के करते हैं उनका उद्देश्य भी सफल हो जाता है और कर्म की नजरा भी होती है। लेकिन जो मात्र उद्देश्य रखकर करते हैं, कर्म जरा भाव नहीं रहता, उनका उद्देश्य सिद्ध तो होता है लेकिन कर्म की नजरा नहीं होती, और कभी कभी उद्देश्य भी सिद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लौकिक कामना के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। मायने समझ आ रहे हैं आप? उसके लिए आचार्य कह रहे हैं, सुनो, जैसे LLB अनिवार्य है वैसे धर्म ध्यान भी अनिवार्य है। वकील बनने के लिए क्या जरूरी है? LLB। धवला की 8वीं या 9वीं पुस्तक में नमोकार मंत्र को साक्षात केवल ज्ञान की उत्पत्ति के लिए भी कारण रूप में स्वीकार किया गया है। नमोकार जंत्र जपते जपते शुद्ध उपयोग में गए और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। समझ गए? नमोकार मंत्र में इतनी क्षमता है कि नमोकार जपते जपते शुद्ध उपयोग में गए और क्या हो गया? केवल ज्ञान की प्राप्ति तक करा सकता है। अर्थात परमात्म तत्व को प्रदान करने की क्षमता यदि किसी में है तो नमोकार मंत्र में है। इसी लौकिक कामनाओं के लिए नमोकार मंत्र मत जपो, केवल ज्ञान के लिए जपो, बाकी सब चीजें अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। और एक ऐसा मंत्र है नमोकार मंत्र जिसमें किसी प्रकार की सिद्धि के लिए नहीं फेरा जाता, किसी के अनिष्ट के लिए नहीं फिर जपा जाता, वो आत्म कल्याण के लिए जपा जाता है। तो नानच्छानम परो नमोकारो संपुन्नो। ध्यान क्या है? अरहंत परमेष्टि का जाप, ज्ञान और ध्यान तीनों में अंतर है। अरहंत परमेष्टि का जाप, ज्ञान और ध्यान तीनों में बहुत अंतर है। नवो अरिहंताणम आदि पदों की आवृत्ति का नाम जाप है। नवो अरिहंताणम, नवो अरिहंताणम, नवो अरिहंताणम, ये बार बार बोलना सो ही जाप है। ठीक है? अरहंत भगवान के गुणों का चिंतन करना सो ज्ञान है, और ध्यान इन दोनों से उत्कर्ष अवस्था का होना सो ध्यान है। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, रूप 4 प्रकार का धर्म ध्यान होता है। कितने प्रकार धर्म ध्यान होता है? 4 प्रकार का। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। ये मात्र किनको होगा? मुनि महाराज को होता है। सुने? कितने प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं? कौन कौन से? आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय। इस संस्थान विषय के भेद हैं। कौन से? पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। ये किनको प्राप्त होते हैं? मुनि महाराज को ये ध्यान उपलब्ध होते हैं। समझ गए? जो सम्यक दृष्टि सावक होता है, चौथे गुण स्थान में आ गया, उसके पास 2 धर्म ध्यान हो सकते हैं, आज्ञा विषय और अपाय विषय। लेकिन नरकों में सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, उसको एकमात्र आज्ञा विषय होता है। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, अपाय विषय संभव नहीं है। अब आप पूछेंगे महाराज क्यों संभव नहीं है? परिभाषा समझोगे तो समझ में आएगा। आज्ञा विषय क्या हो गया? भगवान के जिन वचनों में शंका ना करते हुए श्रद्धा रखना। ठीक है? आज्ञा विषय। अपाय विषय, दूसरों के दुख दूर हो, हमारे और दूसरों के कर्म की निजरा हो, सब सुखी रहें, ऐसा भाव क्या हो गया? अपाय विषय। नरकों में कौन किसकी सोच रहा है? नरकों में दूसरे के भले के भाव होते ही नहीं, तीर्थंकर को भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? अब आप पूछो क्यों नहीं होते? पूछो ना। क्षेत्र का प्रभाव, नित्य अशुभतर, लेशा, देह, परिणाम, विक्रिया सब अशुभतर ही होते। नरकों का क्षेत्र का प्रभाव है, जो कुछ होगा सब अशुभ ही अशुभ होगा, शुभ कुछ भी नहीं होगा। वहाँ भले ही तीर्थंकर की सत्ता लेकर बैठे हों, छायक सम्यक दृष्टि हो, तो ये परिणाम कैसे होंगे? वहाँ पर अशुभ। किसका प्रभाव? क्षेत्र का प्रभाव।
समझ आ रहा ना? इसलिए वहाँ पर कितने धर्म ध्यान होते नरकों में? सम्यक दृष्टि को एकमात्र आज्ञा विषय। आपको कितने हो सकते हैं? सम्यक दृष्टि हैं आप, चौथे गुण स्थान में है तो 2। कौन से? आज्ञा विषय और अपाय विषय। विपाक विषय के लिए अनुव्रत चाहिए कम से कम। विपाक विषय धर्म ध्यान के लिए क्या चाहिए? अनुव्रत, कम से कम पंचम गुण स्थान चाहिए, तब विपाक विषय होता है। विपाक विषय समझते हो? विपाक माने होता है कर्मों का फल। कर्मों का फल का चिंतन करना। जैसे आप लोग चिंतन करते ना, महाराज वो सब कर्मों के उदय से हो गया, सामने वाला तो निमित्त था, कुछ नहीं हुआ। ऐसा कई बार आप लोग कह देते ना, ऊपर ऊपर से कहते हो, अंदर से नहीं कह पाते। हाँ, मान लो किसी ने आपके साथ गलत किया ना, उस समय तो कह दोगे कर्म का मेरा उदय था, वो तो निमित्त बना, लेकिन मौका मिलेगा तो छोड़ोगे ही तुम उसको। हाँ बेटा अब फंस गए हम, तुम्हें छोड़ दें। ये जो अंदर की जो टीस है। हाँ, मान लो किसी ने आपके साथ 3 दिन पहले गलत किया था और आज तुम्हें मौका मिल गया उसको छाड़ने का, झाड़ दिया तुमने उसको ढंग से। अब कहाँ से विपाक विषय धर्म ध्यान होगा? मेरे कर्म का उदय था सो ऐसा हो गया, ऐसा विचार कब करोगे? अब सामने वाले ने मेरे साथ जो गलत किया है वो कर्म का उदय था, ऐसा कहना अलग है और अंदर से टीस निकालना अलग है। समझ आ रहा ना आपको? हाँ, मंच पे तो बोल देते कर्म का उदय था, हो गया, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन मौका मिलता तो नहीं छोड़ते। इसलिए कम से कम वृत्तिपना चाहिए। किसके लिए? विपाक विषय धर्म ध्यान के लिए। यदि विपाक विषय धर्म ध्यान नहीं हो रहा तो अपने आप को वृत्ति मान करके मत चलना। वृत्ति तभी होता विपाक विषय धर्म ध्यान करे, कर्म के फल को समझ रहे हो। ये कर्म का उदय है। सामने वाले ने मेरा अपमान किया, सामने वाले ने ऐसा किया, ये किसका उदय है? ये कर्म का उदय। अंदर से स्वीकार करो, बाहर से नहीं। तो अब जो संस्थान विषय, अगला कौन सा होता है? संस्थान विषय। लोक के आकार का चिंतन करना। किसका चिंतन करना? इसके 4 भेद बताए, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। ठीक है ना? ऐसा तो पिंडस्थ आप समझते हो, अनंत भगवान आदि का चिंतन करना। पदस्थ, कोई पद आदि को लेकर के ध्यान करना। रूपस्थ, रूपी यानी अनंत भगवान आदि का ध्यान करना। फिर आता रूपातीत, सिद्ध परमात्मा का ध्यान करना। ये मुनि महाराज को होते हैं। किनको होते हैं? इसलिए आप सामायिक में क्या करो? नवो रिहंताणम, नवो सिद्धाणम, नवो आर्याणम, नवो अजय, नमो लो ये सब सावरम। जब अब आप नवो रिहंताणम बोलो ना, तो अनंत भगवान की प्रतिमा को देख लो। जो भी आपने जहाँ जहाँ अनंत भगवान देखी हो ना, उनकी प्रतिमा को देख लो। नमो सिद्धाणम, निराकार स्वरूप, निरंजन निराकार आत्मा, उसके बारे में सोचो। समझ गए? फिर उसके बाद नमो आर्याणम, आचार्य परमेष्टि को जिनने देखा हो, उनकी जो मुद्रा देखी हो आशीर्वाद की जैसी जो कुछ, उसको ध्यान करो। नमो अध्ययनम, जब आचार्य पढ़ा रहे उस मुद्रा को देखो। नमो लोए सब सावड़म, जितने साधु देखे उनका ध्यान करो। समझ गए? यही आप लोगों का ध्यान है, वरना तो फिर ध्यान है ही, है ना? होता कि नहीं होता? माला लेकर के हाँ शरीर छूटने लगता है। हाँ, जब आत्मा में लीन होती तो शरीर नहीं छूटता क्या? हाँ, तो आप लोग जैसे आत्मा में लीन हुए और शरीर छूट गया। तो धर्म ध्यान की अपने आप में अलग अलग क्वालिटी होती है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार की ये ध्यान हो गए। अब उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त धर्म ध्यान की 10वें गुण स्थान के अंत में मोहिनी कर्म के क्षय का कारण होता है। जब धर्म ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था हो जाती है, धर्म ध्यान कौन से गुण स्थान तक चलता है? 10वें गुण स्थान तक। कोई आचार्यों ने 7वें तक माना, कोई आचार्यों ने 10वें तक माना। तो उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त धर्म ध्यान ही 10वें गुण स्थान के अंत में मोहिनी कर्म के क्षय का कारण होता है। अर्थात धर्म ध्यान को छोटा नहीं समझो, धर्म ध्यान छोटा है ऐसा मत समझो। उसके कई भेद होते हैं। क्या होते हैं? उपभेद भी होते हैं, जो कि हमारी चित्त की साधना का उद्देश्य आदि पर निर्धारित करता है। ध्यान का मुख्य कार्य उद्देश्य पर आधारित होता है।
आप ध्यान कर रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है आपका? मंत्र के माध्यम से यदि जहर दूर करने का उद्देश्य है तो वह दूर हो जाता है, किंतु उससे असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती, क्योंकि आपका मंत्र फेरने का उद्देश्य है जहर उतर जाए, रोग ठीक हो जाए, पुत्र प्राप्ति हो जाए, आदि आदि। इससे वो चीज़ें तो हो सकती हैं, पर कर्म की निर्जरा नहीं होगी। सुनना अच्छी तरह से। किंतु उससे असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होगी, किंतु जिसने मंत्र का उच्चारण कर्म निर्जरा उद्देश्य से किया है उसकी कर्म निर्जरा तो होती ही है, साथ में उससे लौकिक सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। समझ गए? इसलिए कभी भी भूल करके नमोकार आदि मंत्र का जाप किसी उद्देश्य को लेकर के नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आपने जहर उतारने के लिए, रोग ठीक करने के लिए, पुत्र प्राप्ति आदि के लिए नमोकार मंत्र जपा है तो वो चीज़ तो आपको मिल सकती है, किंतु कर्म की निर्जरा नहीं होगी। लेकिन आपने बिना उद्देश्य के मात्र कर्म निर्जरा के लिए नमोकार मंत्र का जाप किया है तो आपके कार्य की सिद्धि भी होगी और आपके कर्म की निर्जरा भी होगी। इसलिए मंत्र फेरते समय ध्यान रखना, लौकिक कार्य के लिए मंत्र जाप ना करें, कर्म की निर्जरा के लिए मंत्र जाप करना चाहिए। समझ आ गया? किसके लिए करना मंत्र जाप? हाँ, कर्म की निर्जरा हमारी होती रहे, ऐसे भाव से हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बोलो? अगला दृष्टांत आने वाला है। तो उस समय